कुमार भार्गव। आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज। बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। वो हमारी छोरियां छोरों से कम है, इतनी तकलीफ होती है ना जब बेटी पैदा होती है और हमसे कह फिर बेटी है हो गया है, इतना तकलीफ। हम बस यही बोल रहे हैं हमको देखो। सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में 2015 से पोस्टेड हूँ यहाँ पे एज ए गायनोकोलॉजिस्ट। मैडम ने अपना परिचय दे ही दिया और हमारे बीच में यहाँ पे हमारे दो डॉक्टर हैं, नए हैं, तो डीएनबी के स्टूडेंट हैं। ये भी भविष्य की बहुत अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा और डॉक्टर दितांशी दो हैं। 8 मार्च है और 8 मार्च वर्ल्ड इंटरनेशनल विमेंस डे है। उसका जो पंच लाइन इस दफा का बड़ा अच्छा हमको पंच लाइन लगा, कुछ दो पाने के लिए बड़ा अच्छा पंच लाइन लगा। ये बहुत दूर तक लेके जा रहा है। तो मैडम का परिचय ये क्या है, बाय प्रोफेशन तो ये डॉक्टर है, लेकिन बाय जेंडर ये महिला है। घर में ये माँ भी है, पत्नी भी है और किन्हीं की बहू भी है। मतलब एक किरदार के अंदर कई किरदार छुपे हुए हैं। तो आज हम यही तलाश स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में करना चाहेंगे मैडम, कि महिला दिवस तो हम लोग मनाते हैं एज ए गुड प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, एज ए वुमेन, एज ए मदर, एज ए सिस्टर। हाउ महिलाओं का स्थान क्या है, कैसा फील कर रही हैं आप? पहले के इससे तो बहुत बेहतर हुआ है। पहले तो बहुत ही बुरी स्थिति थी औरतों की, और इस पे हम 101% बिलीव करते हैं कि पहले से तो बेहतर हुआ है, बट स्टिल वी आर वे बैक। अभी भी हम लोग वे बैक हैं। और इसका एग्जाम्पल हम लोग को रोज मिलता है जब एक बेटी की डिलीवरी होती है। जब एक बेटी को पैदा करती है तो वो रोज दिन एक कमतर होने का एहसास आज भी होता है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग गायनोकोलॉजिस्ट, आज भी हमको वो एहसास दिलाया जाता है। जब मेरे यहाँ डिलीवरी होती है, अस्पताल में एक बेटी की डिलीवरी होती है, इसके बाद हमको नहीं लगता कुछ बच जाता है कहने के लिए। हम पहले से बहुत सुधरे हैं, हमारी स्थिति पहले से बहुत अच्छी है, बट स्टिल वी आर वे बैक। मैडम, आपको मैं बड़ी गहराई से सुन रहा था अभी। आपके इस स्टेटमेंट में करुणा और संवेदना दोनों है, क्योंकि आप एक तो माँ है, एक बहन है, एक पत्नी है, और साथ साथ एक डॉक्टर है जो रोज उस महिला को जूझते हुए देखते हैं कि अगर जिसके कोख से कोई बेटा जन्मता है तो उसके पूरे परिवार में कोई जो खुशी होती है वो होता है, इतना हर्ष, इतना उत्साह। और वही बेटी होती है, बेटी होती है उसी लेडी की, तो लगता है एक मातम छा गया। और आप मानिए इस बात को, ये हम ज्यादा किसमें ऑब्जर्व किए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो कंपैरेटिवली अपर मिडिल क्लास या लो या बॉर्डर लाइन अपर क्लास के लोग हैं। गरीब के घर बेटी पैदा होती है ना, वो आज भी खुश होता है। उसको लगता है ठीक है, 4 हो गई, 5वां में फिर देखें। मैडम, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। वंडरफुल थिंग, ये मेरा भी परसेप्शन है। समाज को सामाजिकता से दूर ले जाने वाला ये पढ़ा लिखा तबका। सॉरी टू से, मैं आज मतलब कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। अगर जो आपने कहा ना कि मैं भी वही फील कर रहा हूँ अपने प्रैक्टिस में, वो भोली भाली जनता जो गरीब है, जो कम पढ़ी लिखी, उसको जो समझाते समझ आता है। लेकिन हम आप जो विवेक वाले हैं ना, वो चीजों की विवेचना बड़ी अलग तरह है। नहीं, हम विवेकशील बनते हैं दिखाने के लिए, इमोशन नहीं। जो विवेकशील रहेगा ना, वो इस तरह का व्यवहार करेगा ही। हमको इतनी तकलीफ होती है ना जब बेटी पैदा होती है और हमसे कह फिर बेटी है हो गया है, इतना तकलीफ। हम बस यही बोलते हैं हमको देखो, हम भी तो किसी की बेटी है, पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ। और मेरी खुद एक बेटी है। हमको सोसाइटी से, बीइंग अ डॉक्टर, मेरे परिवार से प्रेशर दिया गया, अगला बच्चा करो, लड़का होगा। कोई जरूरत नहीं, एक काफ़ी है, पढ़े लिखे बने, अपने पैर पे खड़ा हो, स्वाभिमान की जिंदगी जिए। बेटा और बेटी मेरे लिए सही में बराबर है। और हम लोगों को एग्जाम्पल देते हैं कि देखो हम तो और बच्चा पैदा कर सकते थे, हमको क्या चीज़ की कमी थी। ये बहुत तकलीफ दे है। अभी भी ऑनेस्टली बोलिए, ग्राउंड लेवल पे बोलिए, हमारी स्थिति अच्छी नहीं। And I do realize it on daily basis. हम एक गांव से आते हैं, मेरा बाबा घर जो हुआ ग्रैंडफादर है, दैट वाज इन रिमोट एरिया ऑफ गया जी, पुनौल। हमारे गांव में
लड़कियों को बहुत उस समय भी, हम अपने गांव की पहली डॉक्टर हैं। मेरे गांव में कोई पढ़ी लिखी, मैट्रिक कोई नहीं थी, लेकिन मैडम गया की रहने वाली है, गया जी की रहने वाली है। गांव क्या बताया आपने? पुनौल एक गांव है पुनौल। गया जी में, रिमोट कौन से है, ब्लॉक में? बहुत वो वजीरगंज थाना पड़ता है वजीरगंज। मैं उसका। गया हुआ हूँ, गए हैं मैं उधर। गया हूँ। लेकिन मेरे फादर को हम क्रेडिट देते हैं, उन्होंने आपको बनाया उस जमाने में। उस जमाने में ही वॉज वेरी डिटर्मिन्ड। मेरे अपने दादा दादी, हमारे गांव में 9 साल 8 साल में बेटियों की शादी होगी और मेरी शादी हुई 28 साल में। माय गॉड। मेरे पिताजी मेरे पीछे खड़े थे ग्रेट। एक ताकत की तरह, नहीं बेटा तुम पढ़ो, बस उनका यही था। हम यूपीएससी करना चाहते थे, वो चाहते थे कि तुम डॉक्टर बनो। उनको लगता था डॉक्टर का एक रेपुटेशन होता है समाज में, आई विल बी प्राउड। मैंने अपनी इच्छा छोड़ दी। फादर एक खड़े मेरे पीछे पढ़ाने, सबके अगेंस्ट, होल विलेज वाज अगेंस्ट हिम। बेटी की शादी करो, बुढ़ी हो रही है, बुढ़ी हो रही है। बोलो करेंगे करेंगे, समय आए। जिस जमाने में शादियां 16 साल 18 साल में हुआ करती थी, 9 साल मेरे गांव में, 9 साल। और उस जमाने में उस गांव में मैडम पढ़ी लिखी और 28 साल के बाद आपकी शादी। 28 साल के बाद 28 साल में शादी, ये एक बहुत बड़े क्रेडिट की बात है। ये इसलिए कहा जाता है पिताजी को जाता है, ये आपके पिताजी को जाता है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं आज स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में ये पॉडकास्ट आपके साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि एक बड़ी अच्छी बात है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सही बात। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लोग पूछेंगे उदासी का सबब क्या है। एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल वीमेंस डे मना रहे हैं, और आज बड़े हम मतलब जिसको बोलते हैं ना भावुक और इमोशनल हो गए मैं आपकी बात को सुनकर, इसलिए कि पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर हम भी हैं, पब्लिक हेल्थ में ही सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। और जिस दर्द को आपने बयान किया कि वो महिला जो बच्चे को जनती है, बेटे को जनती है, उसके परिवार वाले को कितनी खुशी है, और वहीं बेटियां को जनती हैं तो दर्द की दास्तां हो जाती है। इसको हम और आप मिलकर ही इसको दूर करेंगे। मैडम, जाते जाते आपसे अपने बहुत बड़ा इंसाइट दिया आपने, मैं आपसे फिर दोबारा इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। जाते जाते आप सोसाइटी को, मैं अपने लेवल पे आप सोसाइटी को क्या देना चाहते हैं? आप कैमरे की तरफ बोल के आप बस एक बात बोलना चाहेंगे कि बेटियां, सही में हमारी बेटियां किसी बेटे से कम नहीं है। क्या है वो, हमारी छोरियां छोरों से कम है। हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? हमारी बेटियां, बस उनको संबल दीजिए, सहारा दीजिए, कॉन्फिडेंस भरिए उनमें, और उनको उड़ने के लिए खुला आसमान दीजिए। बस यही बोल। थैंक यू वेरी मच मैडम। देखने चला